नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की जो हमारी क्लास है और ये जो क्लास है होली की बात की, और आप लोगों ने होली को बेहतर तरीके से एंजॉय किया होगा। आशा करता हूं कि आप सब लोग मस्ती से एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत से बच्चे होंगे जो अभी भी उसी खुमार में चल रहे होंगे और क्लास में नहीं आ पाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जितने बच्चे आ गए हैं सभी का स्वागत है स्टडी 91 परिवार की तरफ से। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं कि आज हमारे सामने किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। और मैंने आप लोगों को एक बात बताई भी थी कि आप जो है होली में इतना मत खो जाना कि अपने एग्जाम के बारे में परवाह ना रह जाए, क्योंकि होली तो बेटा हर साल आएगी और एक बार नौकरी मिल जाएगी तो फिर वो होली मनाने का जो मज़ा आएगा उसके बारे में आप लोग किसी अभी कल्पना ही कर सकते हैं, लेकिन अनुभव नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाइए। सभी को एक बार गुड आफ्टरनून, जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की रोज की तरह और देखते हैं कि किस किस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी का 6.0 बैच है, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस का, पीसीएस का और यूजी नेट का जो फर्स्ट पेपर है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। और उसी प्रकार से हम जो है किसी भी बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं और आप जो है पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला हमारे सामने क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को दोस्तों ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। कह रहा है कि उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। प्रश्न कह रहा है कि उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो आपको बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर है वो कौन सा अक्षर आ सकता है या कौन सा अक्षर आएगा, उसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए जल्दी से बताइए कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। देखते हैं कि कितने बच्चे कर पाते हैं। तो बहुत ही छोटा सा प्रश्न है और सभी लोगों को आसानी से जो है करते हुए चलना है। तो चलो बताओ कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्या आएगा? सी आएगा, एच आएगा, डी आएगा या फिर ई आएगा? छोटा सा प्रश्न है, कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, आसानी से जो है आप लोग कर सकते हैं। तो देखते हैं कि कितने बच्चे कर पाते हैं इस प्रश्न का सही आंसर। तो चलो बताओ भाई क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो ए के बाद सी जाएंगे तो 1 और 2 3, 3 और 2 5, ये आप सब देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 4 5 4, नहीं ऐसे तो नहीं आएगा, ऐसे तो नहीं आएगा, कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। 3 और 2 5, ठीक है, 3 2 5, 3 2 5, ए सी ई और सी ई जी, सी ई जी, ठीक है। तो यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो ए सी ई क्या आ जाएगा? ए सी ई। तो यहां दो चीजें चल रही है क्या? देखो यहां अगर ध्यान से देखा तो 1 और 2 3, 3 और 2 5, और यहां पर एक कम किया, यहां पर एक कम किया, फिर यहां पर 3 और 2 5, 5 और 2 7, फिर यहाँ पर एक कम किया, फिर यहाँ पर एक कम करेगा, क्योंकि 2 2 प्लस करने के बाद प्लस 2 2 करने के बाद -1 माइनस एफ में एक कम करेगा तो क्या आएगा? ई। और ई का है ऑप्शन नंबर 4 में। तो पहले का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला आएगा। कौन सा वाला? चौथा वाला, ठीक है। पहले +2 फिर -1 फिर +2 फिर -1 ये सीरीज हमारी यहाँ पर क्या कर रही है? चल रही है। और आशा करता हूँ कि इसको आप लोगों ने बढ़िया से क्या किया होगा? कर लिया होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन फाइनली हम लोग कंप्लीट करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है उसको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर क्या आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड करा कि 4 संख्या दी गई है जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत हैं और एक असंगत है, उस असंगत संख्या का चयन करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताइएगा किसमें से क्या अलग होगा? 256, 144, 181 और 676 में से क्या अलग होगा? ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसको तो करने में मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत होगा। 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256 होता है। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 होता है। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है। लेकिन 676 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। तो दूसरे का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला आएगा। ठीक है ना? 676 किसका स्क्वायर होता है? 26 का।
26 का होता है। 676 किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर 625, तो ये होता है 26 का स्क्वायर। अंतर है अभी, ये भी एक स्क्वायर संख्या है, तो ये 16 का, ये 12 का, तो ये सम संख्या का स्क्वायर है, ये भी सम संख्या का स्क्वायर, ये भी सम संख्या का स्क्वायर है, ये नहीं है, और ये भी सम संख्या का स्क्वायर, लेकिन ये क्या है? विषम संख्या का स्क्वायर है, तो इसका जो आंसर आएगा तीसरा वाला आएगा। ठीक है, क्योंकि 676 भी तो स्क्वायर होता है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया इसलिए बाद में दिमाग गया। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो आंसर आएगा तीसरा वाला। क्यों? क्योंकि हैं सारी की सारी स्क्वायर संख्या, लेकिन उनमें से एक विषम संख्या का स्क्वायर है और एक सम संख्या का स्क्वायर थी, तो दूसरे का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग जो है क्या आएगा, और देखते हैं कि कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। कह रहा है कि निश्चित कूट भाषा में रमी को इतना लिखा जाता है, तो कह रहा है चेस को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, अगर रमी को इतना लिखा जाता है तो चेस को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो बताइए क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ कर खास करने की आवश्यकता नहीं है, अगर थोड़ा सा काम कर लेंगे तो आसानी से आंसर आपको मिल जाएगा। तो एक बार -1 एक बार +1, अगर 18 में 17 लाना है तो -1 कर दीजिए, 21 में 22 लाना है तो +1 कर दीजिए, 13 में 12 लाना है तो -1 कर दीजिए, 13 में 14 लाना है तो +1 कर दीजिए, अगर 25 में 24 लाना है तो -1 कर दीजिए। तो -1 से शुरुआत हुई है, तो यहाँ पर दोस्तों आएगा -1 +1 -1 +1 और -1। ठीक है, तो 3 में 1 कम करेंगे b आएगा, 8 और 1 9 आएगा, 5 में 1 कम करेंगे 4 आएगा, और 19 और 1 20 आएगा, 19 में 1 कम करेंगे 18 आएगा। तो BIDTR और BIDTR, और ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 में। ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 में। तो तीसरे का जो आंसर आएगा चौथा वाला, और अगर आप लोगों ने तीसरे का चौथा वाला आंसर किया है तो दोस्तों ये प्रश्न हमारा आसानी से क्या करेगा? सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। ECHHFNKIU, बहुत ही शानदार। बताओ कौन है जो उस श्रेणी से संबंधित नहीं है। देखते हैं कितने बच्चे वहां तक पहुंच पाते हैं। बोलो भाई क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो चलो बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर क्या आएगा? सभी लोग जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर क्या आएगा? तो इसमें 5 और 3 को अगर जोड़ें, ध्यान से देखना, अगर E और C को जोड़ें तो अगर 5 और 3 को अगर जोड़ देंगे तो 8 मिलेगा, और 8 और 6 को जोड़ देंगे तो 14 मिलेगा। देख पा रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 9, 11 और 9 को जोड़ेंगे तो 11 और 9 को जोड़ेंगे तो 11 और 9 20, 20 के लिए यहाँ पर T आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर U रखा हुआ है, तो कौन संबंधित नहीं है? U, और U कहाँ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 में। तो चौथे का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला आएगा। क्या आएगा? चौथे का चौथा वाला। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, आसान था। यहाँ देख सकते थे जो अक्षर है उनका योगफल यहाँ पर आगे रखा था, 8 6 14, 5 3 8 और 11 9 यहाँ 20 होता है, 20 के लिए T होना चाहिए था, लेकिन यहाँ U रखा था, तो यही श्रेणी से संबंधित नहीं होगा। तो चौथे का जो आंसर आएगा ना दोस्तों, वो चौथा वाला आएगा। चौथे का कौन सा वाला आएगा? चौथा वाला। और अगर चौथे का चौथा वाला आपने किया है तो प्रश्न आपको आसानी से क्या करेगा? सही मिल जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आपको बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें इसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो संबंध दूसरे शब्द का पहले शब्द से, जो संबंध दूसरे शब्द का पहले शब्द से है, वही रिलेशन को आपको बताना है। किसान और खेत का जो आपस में रिलेशन है, तो कलाकार का वही रिलेशन क्या बनेगा, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का बताइए, किसान और खेत का आपस में क्या रिलेशन है, पहले इसको बताना है जल्दी से। क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। जिस प्रकार किसान खेत में काम करता है उसी प्रकार कलाकार अभिनेता में, एक्शन में, थिएटर में या फिर नायक में। बताओ क्या इसका आंसर आएगा।
भाई सीधी सी बात है, जिस प्रकार किसान खेत में काम करता है उसी प्रकार कलाकार कहाँ, थिएटर में काम करता है, थिएटर में अपनी एक्टिंग का कला प्रदर्शन करता है। पांचवें का जो आंसर आएगा क्या, तीसरा वाला, पांचवें का तीसरा वाला, इसमें कुछ खास करना ही नहीं था। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ अपनी हिंदी वीडियो पेटका और आरो यारो और लेखपाल का जो बुक से स्टडी 91 के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड की गई है, उनकी सारी की सारी डिटेल और इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर, ये आप सब देख सकते थे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। करा कि यदि हैज का अर्थ माइनस है, एंड का अर्थ डिवाइड है और एट द रेट का अर्थ गुणा और डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो इसको सॉल्व करके आपको बताना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या आ जाएगा। छोटा सा प्रश्न है और आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ 15 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 15 आएगा, और यहाँ पर 15 एट द रेट का मतलब देखो उसने कहा एट द रेट का अर्थ गुणा, तो गुणे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब इसके बाद 2, अब इसके बाद डिवाइड। अब यहाँ पर क्या बोला है, और डिवाइड का अर्थ प्लस है, उसने बोला है ना हैज का अर्थ माइनस है, एंड का अर्थ डिवाइड है, एट द रेट का अर्थ गुणा है और डिवाइड का अर्थ क्या है प्लस। तो यहाँ डिवाइड है तो यहाँ प्लस कितना हो जाएगा 900, कितना हो जाएगा 900। अब यहाँ पर एंड आ गया, एंड का अर्थ डिवाइड है तो यहाँ डिवाइड कितना हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब देखो हैज का अर्थ माइनस है तो माइनस कितना होगा 10। अब इसको सॉल्व कर लो तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9, तो यहाँ 30 बचेगा। 15 दूना 30 हो जाएगा, 30 और 30 प्लस 30 और माइनस 10, 30 30 60 तो बराबर कितना आएगा 50, और 50 कहाँ है ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो छठवें का जो आंसर आएगा तीसरा। बताओ, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन था, आप सब देख सकते हैं। तो यहाँ 50 आंसर आएगा, और जिन बच्चों ने 50 आंसर दिया है उन सब का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। छठवें का तीसरा वाला 50 आंसर आएगा, छठवें का तीसरा वाला क्या आएगा 50 आंसर आएगा। आशा करता हूं कि प्रश्न आप लोगों ने बढ़िया से कर लिया होगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि उस संख्या का चयन करके बताइए जो इस श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो 126, 217, 344। अब बताना है कि इस सीरीज का सही आंसर क्या हो जाएगा। भाई कुछ करना नहीं, 126 से क्या फीलिंग्स आ रही कि 5 का क्यूब और +1 कर देंगे तो 126 मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं। इसी प्रकार से 6 का क्यूब कितना होता है 216, 6 का क्यूब होता है 216 और +1 कर देंगे तो हमें 217 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद 7 का क्यूब होता है 343, 7 का क्यूब 343 और +1 करेंगे तो 344 आएगा। अगला 5 का 6 का 7 का, तो 8 का क्यूब करेंगे और +1 करेंगे, 8 का क्यूब होता है 512, 512 में +1 करेंगे तो क्या आएगा 513, और 513 जहां भी होगा वो हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो 7वें का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला 513 आएगा, और जिन बच्चों ने 513 आंसर किया है उन सभी का प्रश्न सही होगा। अगर किसी को भी इन प्रश्नों को करने में दिक्कत है तो आपको ये PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, और आप इनको सॉल्यूशन एक बार फिर से आप देख सकते हैं। और आपको जो है कोशिश करना चाहिए कि अगर किसी भी समस्या का अगर बार बार चीजें आती हैं तो उस चीज के पीछे पड़ जाओ, और जब तक उसमें कॉन्फिडेंस ना जाए उसको छोड़ो नहीं। और अगर ऐसा कर पाओगे तो फिर दोबारा कभी उस बात में कोई चीज में प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़िएगा, और कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो कह रहा कि 683 को फॉक्स लिखा जाता है, 654 को फिन लिखा जाता है, 4581 को NIOC के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर एक अक्षर का एक कोड फिक्स है। देखो 6 के लिए कौन सा कोड है, F है, 8 के लिए O है, और 3 के लिए X है। देखो 6 के लिए फिर यहाँ भी F है ना, 6 आया, 6 का कोड क्या है F, तो यहाँ F रख लो। 5 के लिए कोड क्या है, 5 के लिए कोड क्या है I है, I रख लो। यहाँ से 4 के लिए कोड क्या है N, तो यहाँ से N रख लो, FIN सब में है, यहाँ पर F ये गलत हो गया। ठीक है, अब देखो फिर 5 आ गया, तो 5 का कोड हमने क्या लिया था, 5 का कोड I, तो फिर से I आएगा। 1 आ गया, 1 कहाँ है इसमें, 1 का कोड क्या है C है। इसके बाद 3 आ गया, 3 किस में है, इसमें 3 का कोड क्या है X है, तो FINICX इसमें जाएगा। देखो इसमें FINNCX कर दिया तो ये भी गलत हो गया, तो पहला वाला जाएगा, 8वें का पहला वाला क्या जाएगा, 8वें का पहला वाला। और अगर आप लोगों ने 8वें का पहला वाला आंसर किया है तो प्रश्न आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 8वें का पहला वाला सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि P Q का भाई है, R Q की पुत्री है, S P की बहन है, Q S की बहन है, तो T R का भाई है, तो T का मामा कौन है। प्रश्न कह रहा है कि T का मामा कौन है। तो चलो बताओ भाई, इसमें बताना है कि T का मामा कौन है।
ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और देखते हैं कि कितने बच्चे इसमें रिलेशन को निकाल पाते हैं। तो टी का मामा कौन होगा, क्यू होगा, सी होगा, एस होगा या फिर पी होगा। तो इसमें से बताइएगा कि टी का मामा कौन होगा। प्रश्न ने कहा है कि पी क्यू का भाई है, तो चलो बनाते हैं। प्रश्न ने कहा है कि जो पी है वो क्यू का भाई है, ऐसे नहीं बनाना। प्रश्न बोला है कि पी भाई है, किसका? पी भाई है तो पुरुष होगा, और किसका भाई है? क्यू का। आर क्यू की पुत्री है, जो आर है वो क्यू की क्या है? पुत्री है, ये हो गया। एस पी की बहन है, तो जो एस है वो पी की बहन है। आगे बढ़ते, क्यू एस की बहन है, क्यू एस की बहन है, ये भी हो गया। टी आर का भाई है, टी जो है भाई है किसका? आर का, ये हो गया। तो टी का मामा कौन है? इसकी माँ का भाई होता है मामा, तो क्यू का बहन पी, भाई कौन है? पी, तो टी का मामा कौन होगा? पी हो जाएगा। तो यहाँ पर पी है मामा, पी है मामा किसका? टी का, ठीक है। तो पी मामा होगा और ये कहाँ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 में। तो 9 का जो आंसर होगा वो 4 वाला, तो पी का मामा टी होगा, ठीक है ना। टी का मामा पी, ठीक है ना, समझ में आ गई बात ना। तो टी का मामा पी होगा। तो 9 का जो आंसर होगा चौथा वाला, और जिन बच्चों ने 9 का चौथा वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न अगर पूछेगा तो हर लड़का नंबर लेकर आएगा, मुझे पूरा इतनी उम्मीद है। बताओ इसमें कितना ट्रिंगल बनेगा। आपको पता है कि अगर ये कॉन्सेप्ट होता है, तो मैंने बताया था कि यहाँ पर इसको देख लो, यहाँ पर इसको देख लो आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखा जाएगा तो इसमें 8 ट्रिंगल बनेगा, इसमें 8 ट्रिंगल बनेगा, इसमें 8 ट्रिंगल बनेगा। कैसे? 1 2 3 और 4, जो सबसे बड़ा अंक होता है उसका डबल करते हैं, तो 4 दूनी 8, 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें 2 बनेगा, 2 ट्रिंगल यहाँ बनेगा, 2 ट्रिंगल यहाँ बनेगा और 2 ट्रिंगल इसमें बनेगा। कौन? तो यहाँ पर ये हो गया 8 8 8, तो ये 8 और प्लस 8 और प्लस 8, 8 तरीका कितना हो गया? 24, 24 2 और 2 प्लस 4, 24 और 4 कितना हो गया? 28। तो 28 ट्रिंगल बनेंगे, और 28 कहाँ जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो 10वें का अगर आपने तीसरा नंबर 28 ट्रिंगल बताया है तो ये प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन बच्चों ने इसका 28 आंसर बताया है उन सभी का प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा, बगैर किसी प्रॉब्लम के आप सॉल्व कर सकते थे। तो 10वें का जो आंसर होगा वो तीसरा वाला जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यहाँ देख सकते हैं कि वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का जो नया बैच है वो आपका प्रारंभ हो चुका है महाबचत ऑफर के साथ में। और अगर आप लोग इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, वीडियो के ग्राम विकास अधिकारी वाले बैच के साथ, तो आप सभी लोग यहाँ पर जुड़ सकते हैं और जुड़कर अपनी तैयारी को आप लोग क्या कर सकते हैं? बेहतर कर सकते हैं। बहुत ही शानदार वैकेंसी होती है वीडियो की। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत हैं और 1 असंगत है, तो उस असंगत संख्या का चयन करके आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 कि इसमें से क्या असंगत होगा, क्या अलग होगा, ये आपको चयन करके बताना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का 122, 170, 256 और 226 में क्या अलग हो जाएगा, ये आपको बताना है। अब देखो 122 की बात करें तो 122 11 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, ये 13 का स्क्वायर प्लस 1 170 होता है, ये 16 का स्क्वायर पूर्ण रूप से लिखा हुआ है, और ये 15 का स्क्वायर और प्लस 1 है। क्या है? 15 का स्क्वायर प्लस 1। तो बाकी जो संख्याएं हैं वो स्क्वायर से एक अधिक है, लेकिन ये क्या है? एक पूर्ण वर्ग के रूप में लिखी हुई है। तो 11 का जो आंसर होगा तीसरा वाला, 11 का जो आंसर होगा तीसरा वाला। और जिन बच्चों ने 11 का तीसरा वाला आंसर किया है उन सभी का प्रश्न भी ये क्या करेगा? सही हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों आप सबकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की संख्या टोटल कितनी निकल कर आएगी। बताइए दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। तो काउंट करो भाई, कितने होंगे? 7 होंगे, 8 होंगे, 13 होंगे या 10 होंगे। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न मुझे लगता है कि देखते ही आप लोग आंसर करोगे और बिल्कुल पूरा का पूरा नंबर लेकर आओगे। ये कोई भी लड़का ऐसा प्रश्न गलत करके नहीं आता, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 इन सबको जोड़ लो, तो 1 + 2 + 3 और +4, तो 4 3 7 2 9 और 1 कितना आएगा? 10। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल की जो संख्या होगी 10 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा चौथा, और जिन बच्चों ने 12 का चौथा आंसर किया है उन सभी का प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा।
आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या आएगा। करा कि दिए गए वेन आरेख में वृत्त ए पुस्तकों को दर्शाता है, वृत्त बी कलमों को दर्शाता है और वृत्त सी पेंसिलों को दर्शाता है, तो कौन सी संख्या केवल पुस्तकों और पेंसिलों को दर्शाती है। प्रश्न कह रहा है कि कौन सी संख्या केवल पुस्तकों और पेंसिलों को दर्शाती है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। कौन सी संख्या केवल पुस्तकों को और दर्शाती है। कह रहा है वृत्त ए पुस्तकों को, ये जो ए है दोस्तों ये पुस्तकों को डिनोट करता है, मैं पहले लिख देता हूं। वृत्त बी कलमों को, तो ये जो है कलम को डिनोट करता है, कलम को डिनोट करता है। और वृत्त सी पेंसिलों को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? पेंसिलों को डिनोट करता है। अब जो पूछे उसको बता दो, कौन सी संख्या केवल पुस्तकों और पेंसिलों को दर्शाती है। तो केवल पुस्तक और पेंसिलों को दर्शाने वाली संख्या कितनी है? 16। और 16 कहाँ जाएगी? ऑप्शन नंबर सेकंड में। कौन सी जाएगी? सेकंड में। 13 का जो आंसर आएगा सेकंड वाला। और अगर आपने 13 का सेकंड वाला आंसर दिया है 16, तो आप सभी का प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का सावधानी पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताना है कि कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िएगा, क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। देखते हैं कि कितने बच्चे इसका सही आंसर कर पाते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है और मुझे आशा है कि अगर सावधानी से करेंगे तो आंसर आपको आसानी से क्या करेगा? मिल भी जाएगा बगैर किसी प्रॉब्लम के। अब दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो अगर 13 और 19 को जोड़ेंगे तो 13 और 19 को अगर हम जोड़ दें तो 9 3 12 और 9 3 12, 1 1 2 और 1 3 32 आएगा। अब यहाँ पर 4 है तो अगर 4 में हम 8 का मल्टीप्लाई करा दें तो यहाँ पर 32 आएगा। तो ये दोनों बॉक्स समान होंगे, ठीक है। इसमें यही काम करेंगे, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो अगर 71 और 9 को हम जोड़ेंगे, अगर हम 71 और 9 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, ठीक है। अगर हम 71 और 9 को जोड़ेंगे तो 71 और 9 कितना होता है? 80। यहाँ पर क्या है? 10 है। तो यहाँ पर कितने गुणा 8 का? तो यहाँ 10 में अगर हम 8 का गुणा करा दें तो 10 अट्ठे कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 10 अट्ठे क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं? अब यहाँ पर ध्यान से देखें, यही काम ये बॉक्स आपस में क्या होगा? सेम हो जाएगा। वही काम हमें यहाँ करना है, वही काम हमें क्या करना है? यहाँ पर करना है। अगर हम 128 को और 32 को जोड़ दें तो 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। 8 और 2 10, 3 और 2 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। और यहाँ पर आएगा 1 तो कितना आएगा? 160। अब 160 है। अब 160 हम यहाँ पर 8 आएगा, अगर 8 आएगा तो 8 में किसका गुणा करा दें कि 160 मिल जाए। तो यहाँ पर कितना किससे गुणा? 92। तो यहाँ पर 8 2 16, 20 का गुणा करा दें। यहाँ पर 20 का गुणा, 20 में 8 का गुणा करा देंगे तो 8 2 16, 160 मिलेगा। तो यहाँ पर 20 रखेंगे, क्या रखेंगे? 20। तो यही पूछ रहा था कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो 14 का जो आंसर होगा चौथा वाला। और अगर आपने 14 का चौथा वाला आंसर किया है तो ये भी प्रश्न आपका बिल्कुल शानदार तरीके से दोस्तों क्या करेगा? सही हो जाएगा। सीरीज वाले क्वेश्चन थोड़ा सा सदैव आपके लिए चैलेंजिंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा। कह रहा है कि दर्पण को PQ रेखा पर रखे जाने पर जैसा कि प्रश्न आकृति में दर्शाया गया है, उत्तर आकृतियों में सही दर्पण छवि का चयन करके बताना है। कह रहा है कि दर्पण को PQ रेखा पर रखे जाने पर, तो यहाँ पर अगर इसका दर्पण वृत्त बनाएंगे तो ये सर्कल इधर है तो ये सर्कल इधर आएगा। और आपको बताना है कि एक जगह, देखो ये तो गलत है पूरा का पूरा, मैं आपको बता दूं, इसमें आपका कोई संदेह नहीं होगा। और ये आकृति जब बदलेगी तो ये इस कोने में आएगी। तो बताना है कि इसमें से 1 2 1 4 में से कौन सा है। एक आंसर में आसानी से और आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसको देखे ध्यान से, तो ये इसी कोने में है तो इस कोने में नहीं रहेगा, ये इस कोने में निकल कर आएगा। तो जब इस कोने में निकल कर आएगा, इसमें देखो इसकी लाइन्स जो है ना, ये लाइन्स भी क्या करेंगी? बदलेगी। इसमें लाइन्स में
परिवर्तन नहीं किया तो लाइंस क्या हो गया गलत, तो बचा क्या चौथा वाला। तो सबसे बढ़िया आंसर 15 का चौथा वाला जाएगा। और जो बच्चा 15 का चौथा वाला लगाया होगा वो पूरे नंबर का क्या हक, क्योंकि ये लाइंस क्या है इस साइड, जब ये बदलेगा तो लाइंस कुछ इस साइड ऐसे हो जाएंगी। और इसमें लाइंस में देखो कोई परिवर्तन नहीं किया, ध्यान से देखो ये लाइंस ऐसे यहाँ पर भी है ऐसे यहाँ पर भी है, इसलिए चौथा वाला हमने लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला आएगा। और जिन बच्चों ने 15 का चौथा किया होगा सबका सही होगा। यहाँ देख सकते हैं कि नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं उसमें से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, मतलब इतिहास के तीनों पार्ट यहाँ अवेलेबल है। इसके बाद फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का भी यहाँ पर, और इसके बाद सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी और भारतीय राज्य व्यवस्था की भी पार्ट यहाँ पर क्या है अवेलेबल है। और अगर आप इसको पीडीएफ के रूप में पाना चाहिए, पीडीएफ के रूप में सारा मटेरियल आपको मिलेगा। और इसका अगर देखना चाहते हैं कि किस लेवल पर है, कि आपकी यूज के लिए है, तो आप इसका यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं, निःशुल्क यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। तो दोस्तों थैंक यू लिखकर आ गया है, तो इसका मतलब आज की जो हमारी श्रृंखला थी वो फाइनली यहाँ पर हमारी क्या होती है कंप्लीट होती है। और इसी प्रकार से हम लोग जो है एक एक श्रृंखला को आगे लेकर चलते चलेंगे और ये तब तक चलेगा जब तक वापस नहीं आ जाते। और इसके बाद जब एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम जैसे बच्चों का समाप्त होगा, इसके बाद में कोई ना कोई प्रोसेस को क्या करूंगा चेंज कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सभी को एक बार फिर से जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में और इसी प्रकार से हम लोग जो है सीरीज को भी कंटिन्यू करते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सभी को।